फ्रेंड्स, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अरे बोलो ये सुनना बैठे रहो जो मैं इधर। देखो भाई, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, बिल्कुल। और आप सभी साथियों का बहुत अच्छा प्यार मिला। प्यार ही तो साथ जाएगा और कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने कल 2 पॉइंट करवा दिए थे आपको। कौन कौन से पॉइंट करवाए थे? मैंने आपको बता दी थी कि राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। आप बताना 1% मेरे को, राजस्थान किसका अवशेष था? टेथी सागर और गोंडवाना लैंड का राजस्थान अवशेष था। इतनी बात पता लगी। महाद्वीप कितने हैं? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा वो ऐसे बनता है, चौथा दक्षिण, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां। इतनी बात याद हुई? ठीक है। भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के राजस्थान कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में। दिमाग में वो चित्र चलते रहने चाहिए, कैसे बनाए थे मैंने कल। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अपना जो भारत है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया। अगर पूछे कि भारत जो है वो किस द्वीप में आता है, द्वीप पूछे तो मेरे भाई जम्बू द्वीप करना। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। अच्छा, द्वीप का मतलब क्या होता है? देखो, कोई स्थान है, किसी स्थान के चारों ओर क्या है? जल है, उसे क्या बोलेंगे? जैसे अंडमान निकोबार है, वो एक द्वीप है जिसके चारों ओर जल है। देखना, लक्स एक द्वीप है, उसके चारों ओर जल है। अगर प्रश्न पूछे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो बोलना ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदियों द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप जो है वो भारत के किस राज्य में? असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। सिंपल सी बात है, ये तो वैसे ही आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको कल उत्पत्ति लिखा दी थी, उत्पत्ति के बाद मैंने स्थिति बता दी। आज अपना जो पॉइंट है वो है राजस्थान का विस्तार। क्या है? राजस्थान का, बिल्कुल सिंपल है ये, और अपने कर लेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा बस आप। राजस्थान का विस्तार। देखो, विस्तार की अगर आप बात करा तो ई टाइप हूं अपनों मान लियो और राजस्थान है। ये राजस्थान है ना। तो राजस्थान में आप देखो कि अब की टाइप देखा इन्हें, इसको अच्छी नजर से देखना है। किसी नजरों? अच्छी नजरों से। ये दिशा बोलो कौन सी है? वेरी गुड। ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम, और ये दिशा। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि राजस्थान उत्तर में कहाँ खत्म होता है, दक्षिण में कहाँ होता है, यानी विस्तार पता लग जाएगा ना राजस्थान, मतलब कितना विस्तार है राजस्थान का। तो राजस्थान का उत्तर में अगर हम बात करें तो यहाँ एक गांव है, और इस गांव का नाम है कूणा में लगा दूंगा, नहीं कूणा बोलो ना, कूणा में लगा दूंगा। तो गांव कौन सा है? कोणा गांव। गांव गांव यानी याद रखिए, ऊपर लो, ऊपर कोणा, कोणा में बैठे ऊपर लो, नहीं कोणा गांव। बस सिंपल सी बात है, चाहे तहसील पूछे चाहे जिला पूछे, क्या करोगे? श्री गंगानगर। बोलो, ये बात क्लियर हुई? उत्तरी तहसील कौन सी? उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर। और उत्तरी गांव कौन सा? गुरजी। वो तो याद है, गांव कोणा, तहसील और जिला गंगानगर। याद हो गया? अब इधर आओ, ये क्या है? पश्चिम। अगर पश्चिम की मेरे भाई बात करूं तो सुनो ध्यान से। पश्चिम जो गांव है वो है कटरा। कौन सा गांव है? कटरा गांव। राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है? पश्चिमी गांव कौन सा है? ठीक है, कटरा गांव। बस ये भी सिंपल। जैसलमेर तहसील, जैसलमेर जिला। ले भाई गुरुजी, ये भी याद हो गया। अरे जैसलमेर तहसील और जैसलमेरी क्या आएगा? जिला। ये सिंपल हो गया, याद हो गया। उत्तरी में कोणा, गंगानगर, गंगानगर। कटरा, जैसलमेर, जैसलमेर। बोलो, कटरा। जैसलमेर में क्या है? कटरा। ये याद रखियो। कटर की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जैसलमेर में। कटर कौन सा? टिब्बे काटने वाला मान लो, पेल्सिन छीलने वाला मान लो, टिब्बा कोरने के लिए पड़ेगी। कटरा, कटरा बस याद रखना जैसलमेर में। बोलो, इतना याद हुआ? ये दो तो याद हुआ। गुरुजी मैं तो यहाँ पढ़ रहा, क्योंकि इधर जो है ना वो है सम। राजस्थान की जो पश्चिमी तहसील है वो क्या है? सम। देखो, अगर आपको सम मिलेगी तहसील तो सम के अंदर ऑप्शन में जैसलमेर जिला नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर अपनी जैसलमेर तहसील है, इधर सम तहसील है। ये एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है
कि राजस्थान की पश्चिमी तहसील कौन सी है। सुनो ध्यान से मेरी बात। उसने ऑप्शन में सम दिया था और 2-3 तहसीलें यहाँ से उठाई थी। अब पता है कि जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, फिर कोई ना कोई तो तहसील करेंगे, तो तब उसका उत्तर क्या माना गया था, सम। और फिर ले किताबों में सम 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 सम। लेकिन थोड़ा सा फिर आकलन किया अच्छी किताबों ने, उसने कहा कि राजस्थान की जो पश्चिमी तहसील है वो कौन सी है, सम, सॉरी जैसलमेर। लेकिन इससे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं वो देखो। सम, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछे, वो कौन सा है, सम। शुष्क होगा, वहां पर वनस्पति नहीं होगी। तो ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, वनस्पति रहित है। एग्जाम में वनपाल में प्रश्न आया था, राजस्थान की कौन सी दिशा वनों से रहित है, यानी वन नहीं उगते। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कहाँ नहीं उगते, पश्चिम में, क्योंकि वन सम कहाँ है, पश्चिम में है, तो वनस्पति रहित है, बिल्कुल। अच्छा, सम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यह राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, सम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। ओके गुरुजी, ये बात याद रह जाएगी। अब देखो उत्तर में ये पता लगा। अब इधर आओ, इधर किधर, इधर जुधर। पूरब, पूरब की अपने बात करें तो भाई एक राजा था, कौन था, राजा। तो राजा से याद रखो, राजा खेड़ा, राजा खेड़ा। और राजा खेड़ा क्या हुआ, गांव। राजा खेड़ा क्या हुआ, गांव। राजा सिलाएगा कपड़े, राजा सिलाएगा कपड़े, तो सी से, सिलाने से याद रखना, सिलाना गांव, सॉरी सिलाना तहसील। आज सॉरी उल्टा हो गया ना, सिलाना गांव है और राजा खेड़ा क्या है, तहसील। और जिला बोले तो धौलपुर, इसमें बस तीनों चेंज हो गए। उत्तरी जिला राजस्थान का गंगानगर, पश्चिमी जिला जैसलमेर। अब बस ये याद कर लो, पूर्वी जिला धौलपुर, पूर्वी जिला धौलपुर। और अगर हम बात करें राजा खेड़ा, यहाँ पर क्या है, तहसील। राजा खेड़ा, सिलाना क्या पड़ता है, गांव। राजा सिलाएगा कपड़े धौलपुर में, राजा सिलाएगा कपड़े धौलपुर में, तो राजा खेड़ा तहसील कहाँ है, धौलपुर। अरे दादा, दिशा बोलो, दिशा। ये दुनिया दिशा को मानती है, बताओ कौन सी दिशा में है, पूरब। अब सारे है ना, तुम इधर मेरी तरफ देखना, सारे देखो इधर। अरे बेंगे तो नहीं हो, इधर देखो, देखो मेरी तरफ देख लिया। उत्तरी गांव, पश्चिमी गांव, कटरा। अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं, पश्चिमी तहसील, अरे जैसलमेर। सम तो एक टाइम में, मतलब प्रश्न आया था तब मानी थी, याद रखना। तहसील पूछे, क्या पूछे, तहसील, या जिला पूछे। गुरुजी संघर्ष गर्मी में होता है, ठंड में नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोई कहता है कि गर्मी ऊन में होती है, बंदे के जुनून में होती है, ऊन में कहाँ होती है, जुनून है ना, तो वो चीज़। अच्छा देखो, तो ये जिला और तहसील जैसलमेर माना जाएगा, उधर भी जिला और तहसील क्या माना जाएगा, गंगानगरी माना जाएगा। वो याद कर लो, मेरे को लग रहा है तुम्हारे इसमें डाउट होगा। जिला, राजा कपड़े सिलाएगा ना, तो राजा खेड़ा तहसील होगी, और सिलाना क्या हो गया, गांव। गुरुजी याद है, अब पक्को याद है। इधर देखो फिर, अब इधर बात करें तो देखो, उधर था कोणा, इधर है बोरकुंडा। इधर कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव। अब बोर करेगा तो हम कुशल नहीं रह पाएंगे, तो इधर तहसील कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील कहां पर होगी, जहां पर बांसवाड़ा जिला विराजमान होगा। तो दक्षिणी जिला बोलो कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। बोलो बात समझ में आई, इतनी ठीक है। तो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा, समझ में आ गई, सच्ची आ गई, ठीक है। तो बोलो, इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए। अब फिर ये तो दोनों याद है फिक्स, अब दिक्कत इनमें आएगी। जिला धौलपुर, तहसील बोलो, और गांव ये भी याद है। इधर गांव बोलो, बोरकुंडा तहसील, कुशलगढ़ जिला, सभी को याद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, ये लो आगे क्या है, आगे ये है कि जैसे
अब देखो, ये राजस्थान का मैंने उत्तरी गांव पढ़ा दिया, ये दक्षिणी पढ़ा दिया, ये पश्चिमी और ये पढ़ा दिया ना। अब इसके साथ आपको पता क्या बात याद करनी है? बात याद ये करनी है कि अगर हम उत्तर से यहाँ कोने गांव से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी राजस्थान में? तो 8 2 गया, कितना बचे? अरे 8 से 2 गए 6 बचते हैं, 8 2 गए 6 बचे, तो 826 किलोमीटर याद होगी। अगर बात करें पश्चिम से पूर्व तो वो है 869 किलोमीटर। बोलो कितनी? 69 किलोमीटर। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई? बोलो। तो राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। तो मैं ये प्रश्न तो यहां लिख देता हूं। क्या लिखना है? कि राजस्थान की चौड़ाई जो है वो क्या है? अधिक। राजस्थान की चौड़ाई क्या है? अधिक है। गुरुजी ये बात हमारे अच्छी तरह समझ में आई। अच्छा, राजस्थान की मैंने क्या लिखाई? लंबाई भी, और मैंने क्या लिखाई? चौड़ाई। अगर आपसे ये पूछे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, तब क्या बताओगे? अंतर का मतलब होता है माइनस कर दो, बीच में जो आएगा मीटर वो होगा। लंबाई कितनी है बताना, और चौड़ाई कितनी है? माइनस करो दोनों को। कितना? अरे बोलो। 16 में से 9 गए, 7 आएगा ना। अच्छा 869 उल्टो करा, 43 आओ शायद, है नहीं? तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। बोलो समझ में आई बात? 43 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई का अंतर राजस्थान रखता है। गुरुजी वो तो माने ठाओ, एक टाइम में पढ़ लिया था ये हमने। एक कोई नई चीज़ बता दो तो आनंद आ जाए, और प्रश्न भी आ सकते हैं, नए नए ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी तक हमने ये और ये पढ़ा है, आज यहाँ पढ़ा, इसे बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। चलो देखो तो विकिरण को कैसे याद करें। ये हो गया क्या भाई? विकिरण। अच्छा अगर मान लो इनके बीच में होती, इसको ऐसे 4 बना लो यार, ये वो 4 दिशाएं तो पढ़ ली। अब इसकी ये जो बीच की दिशा है ना, ये वाली और ये वाली, ये पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक चले तो इसको दूरी तय करनी पड़ेगी कुल कितने किलोमीटर की? 800। गुरुजी 850 किलोमीटर की क्यों तय करनी पड़ी? तो इधर देखना एक मिनट, ये इधर जाएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखो ये खड्डा इधर है ना, तो ये इतनी लंबाई ज़्यादा ले लेगा, इसलिए 850 तय करेगा वो, ठीक है। अब अपने बात करें ये वाली जो दूरी है ये कितनी है? तो आ जाओ, तो ये जो दूरी है ये कितनी है? 784 किलोमीटर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा अब इनका भी अंतर पूछे तो बता देना। ये बीच की दिशा ये क्या हुई? ये दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो बीच वाली क्या होगी? ये उत्तर पश्चिम, और ये क्या होगी? उत्तर पूर्व। तो ऐसे बोलेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसी जा रही है ना। ये कहानी समझ में आ गई तुम्हें सभी को? अरे आए ना? yes, तो फिर थे छोड़ो, ऐसा ही तेरी ये समझ में आता ही है फिर तुम्हें, तो फिर आप की करा कैबिनेट मंत्री की तेरी हैं कि आरएस तो कर ही दो, ऐसे ही वाले आराम से निकाल देंगे। हाँ अरे देखो आरएस तो निकाल दोगे आराम से, अगर तुमने एसआई को ढंग से पढ़ लिया ना, आरएस निकल जाएगा। तुम थोड़ा देखो, बच्चों वाली बातें मत करो, यहाँ बोला ना बनो इतना भी। तुम सिलेबस देखो उठाकर एसआई का और दोनों आरएस का, एक लाइन भी आप फालतू नहीं है, एक टॉपिक भी फालतू नहीं है, सेम ही है। तुम ऐसे की प्रिपेयर होगे ना अच्छा, और देखो एक मोटिवेशन कैसे आएगा तुम्हारी। अब तुम ऐसे का एग्जाम दोगे, ठीक है, तुम्हारा जैसे ही एसआई कंप्लीट होता है और फिर तुम वो जैसे मान लो आरएस और एसआई दोनों साथ आएंगी, तो तुमने आरएस का प्री निकाल दिया, एसआई की अच्छी तरीके, यानी मतलब तुम्हारा एसआई निकलेगा तो 100% लिखवा लो, आरएस प्री भी निकलेगा। और जैसे तुम्हारा आरएस प्री निकला, भैया भैया भैया, फिर तो मोटिवेशन आएगा। फिर तुम टाइम मिलता मान लो 6-7 महीने का, काफ़ी लेट ही करवाती है आरपीएससी मेंस का, तो
अब यूपीएससी में तो फिक्स होता है सितंबर के अंदर हो जाता है, मई में इधर प्री होता है और सितंबर में वो मेंस ले लेती है। और अपने आरएस में तो टाइम मिल जाएगा, फिर तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहा। देखो जो प्री तक आएगा उसने बहुत अच्छा लेवल पढ़ा है तभी प्री पास हुआ है उसका। अब तुम्हारा फिर वो एक माइंड तो काम करेगा, बस तुम्हें फिर आंसर राइटिंग करनी होगी, वो आराम से हो जाएगी 6 महीने में। ऐसे तो है नहीं, तुम पहली क्लास से हो, अच्छा नॉलेज भी है, तो वो चीज़ है, ठीक है, तो वो आराम से निकालते रहना। तो अब इधर देखो, ये भी तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा गुरुजी ये वाली लाइन, ऐसा कोई ना कोई तो स्थान होगा ही होगा जहां पर ये आपस में मिलती होंगी, जहां ये आपस में मिलती होंगी। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, यहां पर एक स्थान है लापोलाई, स्थान का नाम क्या है? लापोलाई। लापोलाई जो स्थान है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? नागौर। राजस्थान के नागौर जिलों में लापोलाई स्थान पड़ता है। यह राजस्थान का मध्यवर्ती भाग है। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? लापोलाई, मध्यवर्ती बिंदु। अच्छा अब आप कहोगे गुरुजी हमने भी सुना है कि राजस्थान का लापोलाई नहीं है, मकराना है। बिल्कुल आपने सही सुना है, एग्जाम में आया भी हुआ है। राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कौन सा है? लापोलाई ऑप्शन में नहीं था तो क्या आएगा? इन चीज़ों को समझो तुम। अब मैं तुम्हें एक चीज़ कराऊंगा, तुम बेहोश हो जाओगे वो चीज़ पढ़ोगे तो। दोनों ऑप्शन है। जैसलमेर करना, जैसलमेर तो है, जैसलमेर तो वो है ही, मैंने पर्सन में कराई दिया तुम्हें। देखो इधर क्या कराया मैंने, जैसलमेर। जैसलमेर ना हो तब सम को चुना, अब सम भी ना होगा तो तुम्हें अच्छा पढ़ा होना चाहिए। किसकी टेक्निकल मतलब मेन इसलिए होगी ना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी होगी क्षेत्रफल में, इतनी कोई है नहीं। लापोलाई नागौर में राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु माना जाता है। और मकराना, अब देखो मकराना की बात बताऊं, ये भी राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है, मध्यवर्ती स्थान है। थोड़ा ऑप्शन देख लेना दोनों में से क्या है। अगर गुरुजी दोनों आए तो लापोलाई को प्रायोरिटी देनी है पहले अपने को, ठीक है। आता नहीं है बाकी इतना ऐसे अजीब से पूछते नहीं है। अच्छा मकराना, मकराना की कोई चीज़ भी फेमस है क्या? सफ़ेद संगमरमर और फेरमर। तो सफ़ेद संगमरमर कहाँ के फेमस है? मकराना की। एग्जाम में प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस में कि संगमरमर ये जो होते हैं कौन सी प्रकार के संगमरमर होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं? तो यहाँ कैल्साइट प्रकार के संगमरमर होते हैं। कौन से संगमरमर होते हैं ये? कैल्साइट। तो याद रखना मकराना के जो सफ़ेद संगमरमर फेमस हैं वो कौन से होते हैं? कैल्साइट। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। ताजमहल बनाने में भी किस का प्रयोग किया गया था? मकराना के शिलालेखों का या संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अपने एक कोई गाना भी आता है कि तू ताजमहल है मैं संगमरमर हूँ, ऐसे ऐसे काफ़ी गाने हैं फेमस। तो उस देखो सुनो ना संगमरमर, वो ये ऐसे नहीं कह रहा तू मेरे संगमर, ऐसे नहीं कह रहा वो इसे कह रहा है सुनो ना संगमरमर तेरे बिना रे, इसे कह रहा है वो। अच्छा तो देखो क्या है, संगमरमर सफ़ेद से क्यों बनाया? सफ़ेद एक वीआईपी कलर होता है अपने आप में, ठीक है। देखो 3-4 कलर है उनको याद रखना तुम। एक होता है केसरिया कलर, राजस्थान पुलिस में था, वो किसका प्रतीक होता है? केसरिया रंग जो होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। अच्छा तो हरा रंग हरियाली का। अब मेरे बताओ काला रंग किसका प्रतीक होता है? काला रंग किसका प्रतीक होता है? राम 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 राम। थोड़ा सा क्लास चला ही है, राम राम कौन करा टावरा ने, और तो कोई यहाँ बड़ा मास्टर को नहीं होया भी हो भी गया। अच्छा चलो बताओ, खड़ा विरोध का। कहाँ भी धरना हो काले झंडे मत दिखाना, ये तोड़ देगा खुल लोगे है को नहीं। ये काले झंडे दिखाने का मतलब पता क्या? भयंकर विरोध करना। आप देखना कितने भी सभाएं होती है उधर काले झंडे नहीं दिखाए जाते। हमारे गुरुजी आए, बताता मैं थाना बता करूँ बहुत बार, वो काले झंडे दिखा रहे थे। किसी ने क्या था, प्रोफेसर के ऊपर गोबर मार दिया उठाकर और वे बिचर गया, फिर लाठी चार्ज हो रहा खड़े सारे। फिर वो एक वीडियो आई है, वो तुम्हें देखी होगी, वो ऐसे एक उधर फेंकते हैं, वो उसको उधर फेंकते हैं, वो एक डंडा को होता है उसके, देखी नहीं वीडियो? ये इधर पुलिस वाले खड़े होते हैं, इधर जनता खड़ी होती है, वो एक बंदे ऊपर उसको गोली बढ़ा देते हैं ऊपर ऐसे घुमा घुमा के, है ना। तो वो चीज़ ये शाही क्यों फेंकते हैं? तो विरोध में शाही क्यों फेंकते हैं? शाही फेंकते हैं नेता से। हाँ ऐसे टीचरों पर भी फेंकी जाती है। उसका यार थोड़ा सा कपड़े ख़राब करने के लिए हो सकता है, बाकी ये नहीं है कोई और ही होगा मुद्दा। होते हैं काफ़ी अलग अलग बातें होती हैं, तो वो चीज़ है। तो समझ में आ गया मकराना। अच्छा ताजमहल जो है वो किसकी याद में बनाया गया है?
तेरी याद में थोड़ी बनाया गया है। बोल 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 अब। बोला था मुमताज की याद में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कब बनवाया था? गुरुजी हो 1631 में। 1631 में बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हो गई थी। कुछ तो है मोहब्बत में, वरना कोई एक लाश के लिए ताजमहल नहीं बनवाता। वास्तुकार मास्टर हिस्ट्री के होंगे, तुम मेरा तंग करे ईगो तो 2.5 दिन का तो अबू बकर भी को भी मैंने याद थोड़ा सा निकल गया दिमाग को अभी। चलो आ जाओ, याद बता दूँगा। याद हो वास्तुकार और मिस्त्री भी याद है दोनों। अली अली हैं शुक्र के नाम हो कोई दोनों। ऑप्शन होगा तो मैं तिलो लगा दियो, ऑप्शन आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? ठीक है। तो ताजमहल किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। अब मैं चलूँ आगे। अब आपको देखो क्या क्या मैंने बता दिया। मैंने आपको स्थिति बता दी, मैंने आपको विस्तार बताया। अब विस्तार जानेंगे, वो अक्षांश और देशांतर जानेंगे। तो सुनो ध्यान से मेरी बात। अब आप लिखो क्या, ये आई जाएगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे। ये पीडीएफ है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा मैं, आप वहाँ से उतार लेना। वरना यहाँ मैं आपको टाइम दूंगा उतारने के लिए, यहाँ उतारना है तो यहाँ भी उतार लेना। टेलीग्राम चैनल गुरुजी क्या नाम किया है आपने? टेलीग्राम चैनल मेरा नाम है हाँ, क्या नाम को पता और तो किसी पता ही नहीं है। हाँ, तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें मैं भेज दूंगा। ठीक, तो देखो सही चल रही है ना? हाँ 740 है शायद, ऐसे 720 होता है। वो कितना होता है? 1000 फ़ोन सुनना हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो देखो सुनो, बाकी सुनो बहुत में भी सही आऊँ, नहीं आता क्या बता दो। हाँ फिर हाँ, तो मैं तो सुंदर ही हूँ। बाकी देखो बाकी देखो बहुत बहुत आभार आपका। देखो भगवान क्या है कि कोई भी चीज़ बनाता है, तुम्हें पता भगवान ही बनाता है। तुम्हें किसने बनाया है? भगवान ने। देखो जो खूबसूरत ज़्यादा होता है ना, तो भगवान टाइम लगाएगा उसके ऊपर बनाने में। तो फिर उसका क्या है, ये प्लेट नहीं डालता दिमाग की, वो भूल जाता है डालने की खूबसूरती में। फिर वो सारा कुछ तो बना ही देता है। जितना ज़्यादा सुंदर होगा ना, वो इतने ज़्यादा प्लेट ऑलरेडी होगी भी। कालिदास का नाम सुना है? सुंदर नहीं था, प्लेट फिर भी हिली नहीं हुई थी। आप ग्रंथ पढ़ना, मालवी का अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतला में ऐसे ऐसे ग्रंथ, मेघदूत, व्हाट्सअपों का वर्णन था उस टाइम उसमें मैसेंजर का, है को नहीं? अच्छा, तो मैं तो बीच को हूँ, मेरा हम थोड़ा सो हाँ नहीं, मैं सुनो भगवान को नहीं बनाया, मैं तो खुद बने हूँ धरती पर आगे, है ना? तो देखो भाई, अब पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। किसका पढ़ेंगे? राजस्थान का। ये लो भाई, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। देखो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांश। उसके बाद राजस्थान का अपने पढ़ेंगे कौन सा विस्तार? देशांतर विस्तार। देखो सारों पहला तो अपना नॉलेज होना चाहिए ये चीज़ को कि ये जो देशांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं किस प्रकार होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ ग्लोब लेता हूँ, ग्लोब का निर्माता कौन है रे? बस भूल गए, मार्टिन बेम। यहाँ भूलो ना थे, पार्क में पड़ेगी भूलने से। मार्टिन बेम ही था। तो एक दो जने ही बोलते हो, बाकी तो बोलते ही नहीं हो। चलो देखो, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी रेखाएं जो पड़ी हैं इस प्रकार से, उन्हें कौन सी रेखा बोला जाता है? अक्षांश रेखा। अच्छा, देश से देशांतर, बाकी डंडों भी लाग रहे ऊपर, तो ये खड़ी रेखाएं होंगी। इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। चलो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अक्षांश रेखा को। मेरे को आप ये बताओ, राजस्थान किस गोलार्ध में आता है? कल ही बताया था मैंने, राजस्थान जो है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। ये बात सभी को पता है ना आपको? उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या आता है? राजस्थान। अब राजस्थान जो है वो यहाँ पर आता है, यहीं आता है ना? ठीक है, अब सुनना मेरी बात। मैं कहूँ इस रेखा का गुरुजी कुछ तो नाम होगा,
बिल्कुल सभी का नाम है, इस रेखा का भी नाम है। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी कहते हैं भूमध्य रेखा। और इस ग्लोब पर खींची गई सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, इसलिए इसे कहते हैं बृहद अक्षांश रेखा, बृहद वर्त भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब गुरुजी माने समझ में आ गई बात कि क्या कहना चाहो, और ये 0 डिग्री है। अब देखो सुनो, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। 0 डिग्री कौन सी रेखा है, विषुवत या भूमध्य या बृहद रेखा, है ना। तो 0 से ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर, ऊपर की ओर जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊं भारत की। इधर लिख देते हैं भारत का। इस चीज को ध्यान से सुनना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये पता लग जाएगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। देखो जैसे अब भारत में तो यहाँ से शुरू हो जाएगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। अगर भारत के वो हिस्से मिला लें अंडमान निकोबार, तो और पहले शुरू हो जाएगी। तो सुनो ध्यान से, धीरे धीरे चलेगी ऊपर। तो मान लो यहाँ भारत शुरू होता है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो यहाँ से शुरू होगी 6 डिग्री 4 मिनट से। 1 2 3 4 5 6 से भारत शुरू हो गया। 6 से लेकर आगे कब तक चलेगा भारत, 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो भारत का अक्षांश है, लेकिन भारत का नहीं पढ़ना है अपने को किसका पढ़ना है, राजस्थान का। तो राजस्थान देखो, अब देखो राजस्थान अपना यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ है ना। अब ये क्या 6 पे खत्म करा था, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलती रहेंगी। और यहाँ पर आते आते राजस्थान जो शुरू होगा वो होगा 23 डिग्री से। कितने से होगा, और अब देखो यहाँ 37 से ना, यहाँ पर क्या है 37, तो 37 हो जाएगा नहीं, तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो 30 डिग्री पे राजस्थान सिर्फ खत्म हो जाएगा। 23 से शुरू हुआ 30 पे खत्म, वो आगे मैं बताऊंगा, पहले अक्षांश रेखा ही समझो। अच्छा, राजस्थान और भारत के बीच, यानी भारत में से गुजरने वाली यहाँ एक रेखा है, और इस रेखा को एक नाम से जानते हैं, बोलो क्या नाम से, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर स्थित है, 23.5 डिग्री रेखाओं पर। यानी 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जब हम नीचे चलेंगे तो बोलो कौन सी रेखा आएगी मेरे भाई, मकर रेखा। कौन सी रेखा आएगी, मकर रेखा। ये 3 रेखाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कर्क उत्तरी रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा है, और दक्षिण में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन सी रेखा में आता है, मकर रेखा में। और हमारा भारत किस रेखा में आता है, कर्क रेखा में। राजस्थान किस रेखा में आता है, इतनी बात समझ में आई। चलो गुरुजी हमें अक्षांश करवा दो, देशांतर एक बार स्टॉप करो, पहले अक्षांश अच्छी तरह समझाओ। अब समझाता हूं मैं तुम्हें अक्षांश रेखाएं, आगे सुनना ध्यान से। समझ में तो पड़ रहा है ना, ठीक है भाई। और इसके बढ़िया नोट्स बनाना सुंदर, मैं तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, इतना मैटर करवा दूंगा तुम्हें, एक बार ही बनाने हैं इसके, चाहे तुम मेंस दे लेना, क्योंकि मेंस के लिए कहानी पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स तो होने चाहिए अपने, तो वो चीज़ है। इधर ले भाई, अब देखो ये यहाँ से शुरू होगी, और मैंने कहा था 23 से शुरू होता है। अब अपने एक्चुअल देखते हैं रियल में कहाँ से शुरू होता है। तो ये शुरू होता है 23 डिग्री 03 मिनट से। अच्छा, मिनट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो ये सेकंड बन जाएगा। ये पॉइंटों का बहुत महत्व है, तो अब याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ क्या लिखूंगा, उत्तरी अक्षांश। गुरुजी अब ये बात तो समझ नहीं आई कि आपने दक्षिण जगह उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा। तो आओ, राजस्थान किस गोलार्ध में, तो उत्तरी लिखेंगे, दक्षिण का फायदा ही नहीं है कोई लिखने का, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में आता है। 23 से लेकर, अब देखो थोड़ी ट्रिक लेके चलना आप, अभी यहाँ भूल जो थे एग्जाम तक इन्हें, क्योंकि अक्षांश से विस्तार पूछ लिया तो थोड़ा हो जाएगा। देखो इस 3 को पकड़ोगे और ये 3 आ गया, 2 3 3, ठीक है, ये तो याद ही हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट। अब मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है यहाँ, अब यहाँ गए और गंगानगर आ गया ऊपर। उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला। और गंगानगर में गया तो गंगानगर का लोगों ने पूछो कि भाई लोगों तुम 30 से नहीं मरते क्या, नहीं मरते, हमारे 12 महीने नदा चलती है, हमारे 12 महीने क्या चलती है, नदियाँ, तो 30 से नहीं मरते।
तो इससे क्यों नहीं मरते? क्योंकि यहाँ 12 महीने क्या चलती है? नदियाँ। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिंपल, ये भी क्लियर हुआ। ये दोनों याद हो गए क्या? हैं? अच्छा, अगर पूछे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश रेखा जो है वो कौन सी है, इसको तुम मेरे को बताओ। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, तुम ये टिक मार के करना उत्तर, ठीक है? लो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, करना रफ कॉपी में। वो बस आप ऑप्शन लिख के रखना, मैं चेक करने आऊँगा। 25, 26, 27, 28। इसमें से आप बताओ बीच में से कौन सी गुजरेगी, दिमाग लगाए करना उत्तर। एक ही लिख दो बस उत्तर, जो आप लिखना चाहोगे वो मैं देख लूँगा। ठीक है, तुम लिखाओ। ठीक है, तुम लिखा, बस घुमा के दिखा दे। अरे लिख ले तो 1 मिनट लगे लिखने में, जो लिख। अरे लिखना तो पड़ेगा, नाड़ क्या हमारी है, क्योंकि अब बीच में से तुम बताना पड़ेगा कौन सी गुजरेगी, बिल्कुल मध्य से। अरे ये तो लिखा ही दिया, इनके बीच में ही होगी। अब देखो तुम बीच में कैसे निकालते हो, फिर मैं तो लिखा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा यार, दूर बैठे बैठे बोले खुल्ला कौन चलाओ आपका। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? कैसे होगा? आ जाओ। 23 तो वही, 24, 25, 26, 27 पूरा हो गया। अब चलना 28, 29, 30। 3 ही नीचे 3 ही ऊपर है, बस बीच में 7। टोटल तो 7 ही अक्षांश रेखाएं हैं, बीच वाली कौन सी होगी फिर? 27। सिंपल, ये होती है चीज़ें हैं। रीजनिंग होने जीके में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 27 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है। चलो ये तो था रीजनिंग का प्रश्न, अब जीके का बढ़ा दे। कौन कौन से जिलों से गुजरती है, ये जीके का बढ़ गया। तो देख मेरे भाई, यहां पर एक जिला है और इस जिले का नाम है जैसलमेर। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जयपुर, और यहां पर एक जिला है जिसका नाम है दौसा। 3 जिलों के याद रखना नाम, कितने जिलों से गुजरती है? 3 जिलों से। ट्रिक याद रखना, JJD। JJD बोलो, जय से, अरे बोलो जय से जैसलमेर, और जय से जयपुर, और डी से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो क्या है और क्या आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है ना। राजस्थान की राजधानी से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? अरे सोचना क्या है, लिखा तो दिया, जयपुर ही है राजस्थान की राजधानी। चलो देखो, अच्छा एक बात और याद रखना, अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किसने बताया था? मेरे को ये बताओ, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कल कराया था व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज। तो याद रखना, इरेस्टोस्थनीज जो था उसको, इरेस्टोस्थनीज था, उसने बताया था कि सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना। तो जयपुर, अब बात करना अपने जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कब बनी थी? तो राजधानी बनी थी ये 30 मार्च 1949। अब 30 मार्च एक बड़ा दिन है, इसी दिन एक दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस कब आता है? राजस्थान दिवस याद रखना, रमन्ना ने रंगश्री द्वीप की संज्ञा दी थी इसे। रंगश्री द्वीप की क्या दी थी? संज्ञा दी। और एक बात और याद रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और गुरुजी की याद रखनी है। तुम्हें पता है ना, जयपुर एक जिला है अपना, है ना। अच्छा, तो जयपुर राजधानी भी है। देखो एक तो याद रखना तुम जयपुर, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक याद रखना तुम अजमेर, एक याद रखना सिरोही, और एक आप याद रख लेना जयपुर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर। एक याद रखना जोधपुर,
और एक आप याद रखना उदयपुर। इनकी स्थापना याद रखना कब हुई थी, ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो सुनो ध्यान से। जयपुर की स्थापना होती है 1727 में, 18 नवंबर। एक्चुअल डेट याद रख लो या तो रख लेना 18 नवंबर 1727। एक्चुअली इसलिए लिखनी है क्योंकि ये राजधानी है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अजमेर देखो, अजमेर एक कितना एक है 3 है तो 1113 ईस्वी। अजय राज चौहान करी नहीं, उसकी सवाई जय सिंह ने की थी और इसकी अजय राज चौहान ने की थी। क्लियर हुआ। सिरोही की स्थापना हुई 1425 में, सहसमल ने स्थापना की थी सिरोही की 1425 में। जैसलमेर की जैसा सिंह भाटी था 1155 में स्थापना की थी, 1155 याद हो जाएगा, ठीक है। अब जोधपुर की स्थापना हुई 1459 में, 100 जोड़ो, किसकी स्थापना हुई, ये जोधा ने की थी, ये उदय सिंह ने की। सिंपल सी कहानी है ना। एक बार और देखो, बोलो जयपुर की स्थापना 1700, ये बस ये एक याद कर लो, बाकी सारे सिंपल है। जयपुर 1700, अजमेर 1 होगी, और देखो 3 यहाँ बने तो यही है, तो सिरोही 1425। बोलो सिरोही की स्थापना, सिरोही की स्थापना। जैसलमेर देखो 1155 यानी 1155 में। जोधपुर की स्थापना 1459 में 100 जोड़ोगे 1559 में किसकी हुई थी, सिंपल। एक बार याद करके सुनाओ मेरे को तुम। जैसलमेर की, अजमेर की 1425 में किसकी, जैसलमेर की, और इधर बिना देखे अपनी कॉपी में लिखना, बस सन लिख दो, कहीं रफ पेज पे लिख दो ना, सन लिख दो, ये मत लिखना जिले, सन लिख दो जल्दी। बस निकल गई हवा है बावड़ा। देखते हैं किसके सभी से सही होते हैं। भूल गया रे बावड़ो, जो याद है वो तो लिखो। सिरोही 1425 डन 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 डन। ले भाई देखो, सहसमल ने। बोलो जयपुर की 1727, अजमेर में 1113, 1411 और 1459 और 1559 के है। मैंने तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ के ठीक ठाक जी नौकरी ले ले। फिर वो आगे चाल, वो देखे वीडियो देखिए हाँ, बस पढ़ के ठीक ठाक जी नौकरी लेनी है। बोलो इतना समझ में आया अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये था हमारा अक्षांश रेखाओं का पोर्शन, ठीक है।